देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स डायग्राम। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो उसमें दो चीज़ हैं। सबसे पहले टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ बीम, दूसरा टाइप्स ऑफ लोडिंग। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। अब देखो, बीम क्या होता है? बीम तुमने घरों में देखा होगा। जैसे ये मेरा घर, ये हमने क्या किया, दो पिलर बनाए, फिर इस पे ये हमने एक बीम रख दी और फिर इसके ऊपर हमने स्लैब कास्ट कर देते हैं, अपनी स्लैब रख देते हैं। तो ये जो मेंबर होता है ना, इसको हम कहते हैं बीम। अभी मैं सिर्फ ये बेसिक बता रहा हूँ, आगे हम और डिस्कस करेंगे आरसीसी में कि बीम प्रॉपर पढ़ेंगे क्या होती है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर जो हम अपने पिलर पे या फिर वॉल पे रखते हैं उसको बोल देते हैं बीम। अब दो मेनली जो बीम होती है, मेनली जो हमारी बीम होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं? 4 या 5 दो होती है, बहुत टाइप्स की हैं। हम सिर्फ 5 टाइप्स की पढ़ेंगे जो हमें भी ज़रूरत पड़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम, फिर सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिर होती है फिक्स बीम, पांचवी कंटिन्यूस बीम। बीम और भी तरह की होती हैं, हम इनको पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है। अगर मैं देखूं कैंटिलीवर बीम, देखो कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक साइड तो फिक्स होती है और दूसरी साइड फ्री रहती है। मतलब इस साइड वो हवा में है। जैसे अगर मैं देखूं कि जैसे ये मेरी बीम है और यहाँ से मैंने पकड़ लिया, यहाँ से तो ये फिक्स हो गई लेकिन यहाँ से फ्री है। अब यहाँ पे इसमें यहाँ लोड लगा दो, चाहे यहाँ लोड लगा दो, कहीं पे भी लोड लगा दो, तो ये बीम हमारी कैसी हो गई? ये हो गई कैंटिलीवर बीम, जो एक साइड पूरी फिक्स है। समझ गए? तो इसको मैं कौन सी बीम बोलूँगा? कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्ट क्या होती है? सिंपल बीम। सबसे सिंपल बीम यही होती है हमारी। ये हमारी एक बीम हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट। ठीक है, दोनों साइड सपोर्ट है, फिक्स नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, हिंज। ठीक है, ये सपोर्ट कंडीशन आपने अप्लाइड में पढ़ी रखी है सारी। तो जो ये होती है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम। अब आ जाओ ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम कौन सी होती है? देखो, अब मान लो इसी में मैं इस बीम को आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो क्या हो रहा है, ये पूरी एक बीम है और यहाँ पे ये ओवरहैंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवर मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है ना, ओवरहैंग हो रही है। ये मेरी जो बीम है वो क्या हो रही है? ये ओवरहैंग हो रही है। ये वाला पार्ट ये ओवरहैंग हो रहा है ना, तो इसलिए अगर बीम ऐसी है तो इसको हम क्या बोल देंगे?
ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम कैसी होती है, सिंपल है, दोनों तरफ फिक्स, यहाँ पर भी फिक्स और यहाँ पर भी दोनों तरफ फिक्स, ठीक है। जैसे कि ये मैंने पकड़ लिया ना फिक्स, ये बीम क्या, ये मेरी बीम है, यहाँ से भी फिक्स, यहाँ से भी फिक्स, ठीक है। ओवर हैंग में क्या हो रहा था कि यहाँ से फिक्स और ये बीच में जो ये यहाँ पर हिंज, एक हिंज मैंने यहाँ लगा दिया, एक हिंज यहाँ लगा दिया और यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो ये हुई ओवर हैंग। और सिंपली सपोर्ट कौन सी थी, यहाँ पर हिंज, यहाँ पर हिंज, ऐसे करके ये मेरी कौन सी हो गई, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब आ जाओ लास्ट, कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम क्या होती है बेटा, तो कंटिन्यूस में कुछ नहीं है, अगर एक से ज़्यादा सपोर्ट लगे हुए हैं तो समझ जाना, दो से ज़्यादा सपोर्ट लगे हुए हैं, दो से ज़्यादा सपोर्ट लगे हुए हैं तो समझ जाना कंटिन्यूस बीम है। जैसे ये एक बीम हो गई, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, फिर एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, एक और यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये कौन सी बीम हो गई, ये हुई कंटिन्यूस। अगर दो से ज़्यादा आपको कहीं पे भी सपोर्ट मिल जाए तो समझ जाना ये कंटिन्यूस बीम है। समझ गए। तो हमने कौन कौन सी बीम पढ़ ली, हमने कैंटिलीवर बीम देख ली जो सिंपल एक साइड फिक्स दूसरी साइड फ्री, फिर हमने देखी सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड कैसी देखी हमने कि दोनों तरफ सपोर्ट कंडीशन। फिर हमने देखी ओवर हैंगिंग, ओवर हैंगिंग मतलब अलग से एक पार्ट निकल जाए, फिक्स बीम दोनों तरफ फिक्स, कंटिन्यूस बीम, ठीक है, ये सारी हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग देखो, टाइप्स ऑफ लोडिंग में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लोडिंग का मतलब होता है, देखो सबसे पहले लोडिंग क्या होती है, कोई भी बीम है, जैसे मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम ले लूँ, तो बीम अगर लगी है तो उस पर कुछ ना कुछ तो वजन आएगा, कुछ लोड आएगा। जैसे ये एक लोड आ गया, जैसे मान लो कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, छत पे जाके खड़ा हो गया, तो ये क्या, तो ये इस पर क्या लगा रहा है, वजन लगा रहा है ना। यहाँ पे मान लो ये 50 किलो का है ये, तो 50 किलो वजन आ गया हमारी बीम के ऊपर, तो ये हमारी लोडिंग होती है। कोई आदमी है, ठीक है, मान लो छत पे कूलर रखा हुआ है, कूलर रखा है मेरा, ठीक है, हवा दे रहा है, तो ये कूलर मान लो 10 किलो का कूलर है, तो 10 किलो वजन लग रहा है, ठीक है। मान लो एक बच्चा आगे खड़ा हो गया, तो इस बच्चे का भी वजन आ गया, ठीक है, इसको सामान रखा है, सामान का वजन आ गया इस बीम पे। तो ये जो आदमी का वजन, कूलर का वजन, ये सारे वजन क्या है, ये सारी हमारी लोडिंग है, इन्हीं को हम लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब से हम लोडिंग को सिंपल एरो से मार्क कर देंगे। जैसे कोई आदमी खड़ा है तो हम क्या मान लेंगे, 50 किलो का लोड लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी करके अलग अलग टाइप्स की लोडिंग होती है, हमने कैटेगरी बना दी है। तो हम लोडिंग पढ़ते हैं, तो वो लोडिंग 3 तरीके की होती है, हमारे सिलेबस सिर्फ 2 है। पहली पॉइंट लोड, दूसरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब ये क्या होता है, पॉइंट लोड क्या होता है। पॉइंट लोड देखो, जैसे मान लो ये मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई, ठीक है, ये मैंने हिंज लगा दिया, एक तरफ रोलर लगा दिया, मान लो सिर्फ एक किसी भी एक पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट, इस पर मान लो कोई लोड लग रहा है, 10 किलोन्यूटन लोड लग रहा है इस पॉइंट पर। तो ये लोड क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर काम कर रहा है, पूरी बीम खाली है, सिर्फ इस वाले पॉइंट पर काम कर रहा है ये। तो इस लोड को मैं क्या बोलूँगा, पॉइंट लोड, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर काम कर रहा है। पूरी बीम पर काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। यही मान लो कि एक लोड होता है, जैसे मान लो मैं क्या मान लूँ अपना कूलर मान लो, कूलर रखा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, ये 10 किलो का कूलर है।
तो ये क्या कर रहा है, इतने पूरे एरिया में लोड लगा रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इतने पूरे एरिया में लोड लग रहा है। तो ये किसी पॉइंट पर तो लग नहीं रहा, तो इसलिए इसको फिर हम पॉइंट लोड नहीं बोलेंगे। पॉइंट लोड सिर्फ वही होगा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगे। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर लग रहा था, इस पॉइंट पर लगा दो, मान लो ये भी एक पॉइंट लोड हो गया, मान लो मैं यहाँ लगा दूँ, ये भी एक पॉइंट लोड हो गया, ठीक है। और अगर पॉइंट पर नहीं लग रहा, पूरे एरिया में, कुछ एरिया में लग रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसको मैं क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या हो गया, वही जो पॉइंट लोड नहीं होगा। तो सामान्य भाषा में कहूँ तो जो पॉइंट लोड नहीं है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसको शॉर्ट में मैं बोलूँगा यूडीएल, ठीक है। बार बार हम पूरा नाम नहीं लेंगे, यूडीएल। जैसे मान लो ये मेरी सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इतने पोर्शन में पूरे में लोड रख दिया, पूरे में वजन रख दिया 50 किलो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यूडीएल। अब देखो यूडीएल की एक कंडीशन रहती है, क्या, ये 50 किलो है ना, तो टोटल 50 किलो है ये, तो ये एक्चुअल में लगना कैसे चाहिए, पूरा बराबर से। जैसे मान लो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ पे, मतलब पूरे में बराबर से लग जाए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यही ऐसे भी हो सकता है, ये कैसे भी कंडीशन बन सकती है। मान लो पूरे पे लगा दिया 10 10 10 10 10 10 10 पूरे में लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यूडीएल। यूडीएल को देखो हम ऐसे ड्रॉ किया करेंगे, कहीं पे भी यूडीएल है ना तो हम ऐसे करेंगे ड्रॉ। क्वेश्चंस में भी तुम्हें ऐसे ही लिखा मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे ये एक बीम है, ऐसे लगा मिल जाएगा और लिखा होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है, मान लो ये पूरा जो स्पान है, ये पूरा मेरा 6 मीटर का है। अब जो बोल रहे हैं 1 मीटर पे 2 है, तो 6 पे कितना हो जाएगा, 2 × 6 मतलब 12। तो टोटल लोड हो गया 12 न्यूटन, लेकिन एक पे लग रहा है 2 न्यूटन, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 2 2 ऐसे करके पूरे पे लगा हुआ है। तो समझ आ गया पॉइंट लोड में यूडीएल में अंतर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा।